Hey guys, welcome back to my channel. आप उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल केंद्र में हैं और आपको जितनी जल्दी हो सके दक्षिणी ध्रुव पर जाना है। आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माना आप इनमें से किसी भी रेखा के साथ समान चाल से उड़ सकते हैं। वे सभी लगभग एक ही समय में आपको दक्षिणी ध्रुव पर ले जाएंगे। आइए और जानें। जिन रेखाओं को आपने अभी देखा उन्हें देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। इन सब की लंबाई समान होती है। देशांतर काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। अक्षांक रेखाओं के विपरीत जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। भूमध्य रेखा पर देशांतर की किन्हीं दो संबंधित रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, उन ध्रुवों पर जहां वे मिलते हैं, उनके बीच दूरी धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाती है। जब आप कीनू या संतरे के छिलके को हटाते हैं, तो ये रेखाएं उनके अंदर के खंडों के समान होती हैं। संतरे के खंडों के विपरीत देशांतरीय याम्योत्तर काल्पनिक होती है। इन रेखाओं का क्या उद्देश्य है? हम देशांतरों का उपयोग करते हैं जिन्हें डिग्री में मापा जाता है, यह जानने के लिए कि कोई स्थान कितनी दूर पूर्व में या कितनी दूर पश्चिम में है। हालांकि याम्योत्तरों के बीच देशांतरों को आगे मिनटों और सेकंडों में विभाजित किया जाता है, जो स्थान का सूक्ष्म विवरण देता है। ग्लोब पर पूर्व और पश्चिम दिशाओं का निर्धारण करने में समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए सभी देशों ने ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में 0 डिग्री देशांतरीय याम्योत्तर सेट करने का निर्णय किया। इसे प्रमुख याम्योत्तर के रूप में जाना जाता है और यह 0 डिग्री देशांतर के लिए संदर्भ का अंतर्राष्ट्रीय बिंदु है। प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में स्थित याम्योत्तर को ई से निरूपित किया जाता है और पश्चिम याम्योत्तर को डब्ल्यू से निरूपित किया जाता है। देशांतरों को प्रमुख याम्योत्तर से 0 से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में मापा जाता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की देशांतर रेखाएं प्रशांत महासागर के मध्य में एक ही रेखा साझा करती हैं। तो मूल रूप से प्रमुख याम्योत्तर और 180 डिग्री याम्योत्तर पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। इन्हें पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। आइसलैंड और नॉर्वे 20 डिग्री के एक ही देशांतर पर पड़ते हैं। हालांकि आइसलैंड 20 डिग्री पश्चिम में है और नॉर्वे प्रमुख याम्योत्तर से 20 डिग्री पूर्व में पड़ता है। यह कितना मजेदार है ना? तो अब मानचित्र आपके लिए कोई चुनौती नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।